लाइव डाटा नहीं है बेटे। क्या सिस्टम है? चलो देखो, आज फिजिक्स का पहला चैप्टर है तुम्हारा, कल ही चल रहा है, कल से स्टार्ट है। और उसमें हेडिंग है कौन सी? चालक और अचालक। चालक और अचालक, या अचालक का कहें तो विद्युत रोधी। अचालक को एक चीज और कहते हैं विद्युत रोधी। हो सकता है तुम्हारी किताब में हेडिंग दी है विद्युत रोधी की, ठीक है। नॉर्मल समझते हैं, पहले समझते हैं चालक। वैसे इसमें से देखोगे ना, क्या होगा देखो, अगर शब्द में से याद कर लोगे तो कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि शब्द जैसे ही आएगा तो तुम्हें वही चीज याद आएगी जो शब्द में से निकाल के तुमने याद करा। बाहर बाहर बैठना, मतलब यहाँ बैठना है तुम लोगों को, यहाँ मेरे पास, यहाँ मेरे पास बैठ। आप क्या याद करोगे? विज्ञान का चैप्टर में कौन सा पार्ट है? हाँ, वो क्वेश्चन निकालो, आंसर मैं शुरू में यहाँ से आ जाऊंगी। अच्छा, हालांकि मैं चालक अचालक समझा। तो अभी हम पहुंचते हैं चालक पर। किस पे? तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, ये लिख रहा है चाल। क्या लिख रहा है इतना? चाल। चाल से तुम ये समझ सकते हो, चाल का मतलब जो चलने दे। चाल का मतलब जैसे चाल आ गया, तो चाल का मतलब जैसे चाल से समझते हो कि जो चलने दे, अपने आप में को क्या होने दे? चलने दे, उसे कहते हैं चालक। उसे क्या कहते हैं? चालक। और जो ना चलने दे उसे, अभी इतना समझा कि जो चलने देगा वो चालक कहलाएगा, और जो नहीं चलने देगा वो कैसा कहलाएगा? अचालक। और चैप्टर हम पढ़ रहे हैं विद्युत वाला। कौन सा? तो विद्युत वाले में जाहिर सी बात है कि विद्युत की बात होगी, तो फिर आगे ही और जोड़ लो कि जो विद्युत को अपने में से चलने दे वो क्या है? चालक। और जो विद्युत को नहीं चलने दे वो अचालक। सीधा सा मान भाई, जो विद्युत को अपने में से चलने दे, बस इतना थोड़ा सा अंतर है। अब अंतर इतना है कि जो हम जैसे बोल रहे हैं चलने दे, तो ये हिंदी का शब्द है। भौतिक विज्ञान में चलने को प्रवाहित होना बोलते हैं। तो इसकी सही परिभाषा ऐसे मतलब सजा करके, डेकोरेट करके जो बोला जाता है ना, वो ऐसा बोला जाता है। कैसा बोलते हैं? कैसे बोलते हैं कि वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत को प्रभावित होने देते हैं चालक कहलाते हैं। और फिर कहते हैं जैसे सोना, चांदी, लोहा, ऐसे बोल देते हैं। फिर वो किताब की लिखी हुई डेरिवेशन ऐसे मिलती है। सही है नहीं? लेकिन चीज वही है, उसमें मेन सिर्फ इतना है कि चलने दे, अर्थात प्रवाहित होने दे। और अचालक के आगे आ लग गया, तो जब भी आ लग जाता है तो उसका उल्टा हो जाता है। तो जो चलने दे रहा है वो चालक, और जो नहीं चलने देगा वो। यहां पर विद्युत रोधी है। इसमें भी अगर देखना चाहो तो इसमें और भी अच्छा दिया है, विद्युत दिया है और रोधी। रोधी का मतलब है रोकने वाला, रोकने, जो विद्युत को। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, रोधी किस में से आया? विरोधी में से आया निकल के। किस में से आया? तो विरोधी कौन होता है? जो मना करता है। मतलब विद्युत विरोधी, जो विद्युत को अपने में से चलने को मना करता है, रोकता है, उसे कहते हैं विद्युत रोधी, अर्थात अचालक। क्या कहते हैं? तो ये हो गया। अगर चालक का लिखना चाहो तो चालक की परिभाषा लिख लोगे यहाँ पे। सब बालक लिखो साथ साथ, मैं बोल भी रहा हूं। चालक वे पदार्थ जो अपने
अंदर से विद्युत को गुजरने देते हैं, हाँ देते हैं, चालक कहलाते हैं, हैं। जैसे सोना के लिए लिखते हैं AU, AG, ये चांदी है, कॉपर है, आयरन है। सबसे ज्यादा चालक अगर पूछें कि विद्युत की सबसे ज्यादा चालक कौन है, तो चालक होती है सबसे ज्यादा चांदी। कौन होती है? चांदी के बाद होता है सोना के बाद होता है कॉपर। ठीक है नहीं? चलो छापो, ये छाप के बताओ फिर। इसके बाद आता है अचालक। इसके बाद क्या आता है? अचालक। ये उतार लिया हो सबने तो छापो अचालक के बारे में। मैं जो बोल रहा हूँ उसकी इमला स्वरूप में ही लिख लो, तो मेरे लिखने में टाइम बर्बाद होगा फिर तुम्हारे। देखो, बेपदार्थ जो अपने में से विद्युत को नहीं गुजरने देते हैं, देते हैं, अचालक कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, और लकड़ी भी लिखते हैं सूखी लकड़ी। क्या लिखो? सूखी लकड़ी। कांच का सिंबल लिख देते हैं PV। क्या? PV, हाँ, शीशा। प्लास्टिक नहीं, कोई धातु ही लिख दो ऐसी जो अपने से। नायलॉन। ये सब चीजें तो हैं। ऐसे तो लिखने को कागज लिख दो। क्या लिख दो? कागज। कॉर्क के टुकड़े मतलब पत्थर। क्या होता है? पत्थर। एक जो मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, मतलब नाम याद नहीं आ रहा है, जो खंभों पे होती है ना वो बनी हुई,
चिड़िया मसाले की, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी होती है। कोई बात नहीं, इतना सूखी लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, ये सब होते हैं। कागज मतलब विद्युत रोधी बनाने के लिए बहुत प्रकार योग किए जाते हैं। जैसा कागज है, कागज कम विद्युत रोधी है कागज को, लेकिन तेल में भिगो दो आप, और तेल वो होता है विद्युत रोधी, तेल ही होता है। ये विद्युत रोधी भी कई प्रकार के होते हैं। द्रव्य विद्युत रोधी होते हैं, कुछ पानी की तरह द्रव पदार्थ होते हैं, वो भी विद्युत रोधी होते हैं। और ठोस भी होते हैं, जैसे ये पत्थर लिखा है ना मैंने, कॉर्क के टुकड़े लिखे हैं, ये भी होते हैं। पत्थर भी होता है, ठीक है नहीं, वो ऐसी ग्रेनाइट ऐसी कुछ करके उसका नाइट करके नाम होता है, तो भूल लो तो मैं दिमाग में। चलो ये छाप दो, छाप दिया। इसके बाद अगली हेडिंग जो आती है, तो ये तो हुआ तुम्हारे इसका रहा। अब अगला है कूलाम का नियम। अच्छा खासा है, फेमस है, खूब आता है। कूलाम का नियम, कूलाम का कूलाम वैज्ञानिक है। कौन है कूलाम? और उसने एक नियम दिया आवेश को लेकर। किसको लेकर? 1785 में नियम दिया है। ये बातें उसकी परिभाषा में लिखी जाती हैं। जैसा हम ये वाला कूलाम का नियम लिखते हैं तो 2-3 लाइनें लिख देते हैं कि कूलाम एक वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक भी कहाँ का है? फ्रांस के एक वैज्ञानिक है, जिन्होंने 1785 में 2 विद्युत आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल का नियम दिया, या बल का सूत्र दिया, उसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। तो कूलाम ने क्या कहा? सबसे पहले कूलाम ने अपना प्रयोग किया। प्रयोग का मतलब है बैठ करके काम करना, चेक करना कि ये चीजें होती हैं। तो उन्होंने 2 आवेश लिए। 2 क्या लिए? आवेश। कल परमाणु बनाया था, सब खेल परमाणु से ही होता है। कल बताया इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, आवेशित कैसे होगी धातु, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो धातु कैसी रह जाएगी, कल बताया धनावेशित रह जाएगी। इलेक्ट्रॉन जिस पे आ जाएंगे वो धातु कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी, कल बताया था। तो इसका मतलब धातु के ऋणावेशित होने का, धनावेशित होने का जो खेल है वो इलेक्ट्रॉन करते हैं। कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन जिधर चले जाएंगे वो उधर का ही पल्ला वैसे ही कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब जब कोई आवेश कहेगा हमारे लिए, तो हमने देखा तो है नहीं आवेश, कोई कहेगा आवेश है, तो आवेश का चित्र अगर हम बनाने लगे तो गोली बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? ताकि परमाणु बता सके। तो हमने ये कह दिया, ये उसने प्लस का आवेश लिया, और ये वाला उसने लिया माइनस का, और इन्हें इतनी दूरी पर रखा। और फिर उसने ये कहा कि ये है माइनस का आवेश, ये है प्लस का। तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में बल लगता है। और उसने कहा कि बल भी कितना लगता है, तो मैं तुम्हें सूत्र दे रहा हूँ, वो सूत्र लगा देना, फिर तुम्हें बल भी पता चल जाएगा कि कितना बल लगता है। तो इनके बीच क्या चीज़ निकालने के लिए सूत्र दिया उसने? बल। क्या? और बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। किससे? एफ से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, इन्होंने तो इसमें प्लस भी ना लिखा है, इसमें लिखा है प्लस दोनों ही है, इसे Q1 और Q। तो सबसे पहले ये लिख, सबसे पहले इनके हेडिंग की है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इन्होंने कहा किन्हीं, सब बालक तुम भी लिखो हिंदी में, अभी ये हिंदी है, समझाने की कम है। किन्हीं, जो समझा दिया मैंने कि किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, तो वो उसके सूत्र के हिसाब से डिफाइन होगा कि किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला। अच्छा, इनके बीच की दूरी क्या है? r। कितनी है? r। इनके बीच की दूरी मान लेते हैं। तो इनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो F बराबर, बताओ कूलाम का नियम क्या होता है? F बराबर
1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/R²। ये अपनों को सिद्ध करना है। अब इसमें देखो सामान्य रूप से, हाँ इन्होंने ये दिया तो इसे, वीडियो में नहीं आ रहा है। हाँ वो नहीं आ रहा, तभी तो मिटाऊंगा वहां से। हाँ चले जाओ, उधर पूछ के आई क्या? उन्होंने कह दिया चले जाओ। अरे नहीं सर, मतलब बाहर करेंगे। हाँ चले जाओ। 4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/R²। ये सूत्र होता है कूलाम के नियम का। सबसे पहले तो ये जानो। तो ये F देखो, मतलब अभी सिद्ध करेंगे इसके बाद, पहले इस सूत्र को देख लो तभी परिभाषा लिख पाते हैं। F है ये Q1 और Q2 का गुणनफल है, गुणा है इनके बीच में। गुणनफल के कैसे? डायरेक्ट समानुपाती है। कैसा? डायरेक्ट समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। और ये R कैसा है? बटे में। मतलब इसे अगर तुम लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, R अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 और R वो F अनुक्रमानुपाती 1/R²। तो ये है बटे में। तो बटे के लिए बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं? तो अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम कहोगे कि आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के नहीं, खाली बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब इसकी परिभाषा लिखते हैं, इसे मिटा देते हैं यहां से क्योंकि ये सूत्र तो बाद में सिद्ध होगा। किन्हीं लिखो, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के बराबर तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। छाप लिया? इसके बाद नई लाइन से कहते हैं माना
दो आवेश Q1 और Q2 हैं, जिनके बीच दूरी R है। तो इनके बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये नई लाइन में लिखना नीचे होगा, ठीक है। छाप इसके बाद ये सूत्र लिख दिया। फिर यहां पे लिखोगे, यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है कि एक सार्वत्रिक नियतांक है। क्या है बताओ? नियतांक मतलब जो इस सूत्र में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया है, ये क्या है? के। इसे के भी लिख सकते हैं। और ये क्या है? एक सार्वत्रिक नियतांक है। और इसका मान और नियतांक का मतलब ये है कि इसका मान होता है जो हमेशा नियत रहता है। क्या रहता है? हमेशा नियत। और इसका मान के का मान कितना दिया है बताओ? तो यहां पर लिख दो के बराबर 9 गुणा 9.0। उसका कोई महत्व नहीं है। 9 इसका वो भी दिया होगा, मात्रक भी दिया है, बताओ कितना? न्यूटन मीटर। और इसके बराबर चाहो तो ये भी छाप सकते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान भी ये होता। ये तीनों अब इसमें एक चीज आई है नई। क्या चीज आई है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो इसके लिए भी लिख देते हैं यहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युत शीलता है।
अब जब हमने इसके लिए बोला है कि निर्वात की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता, विद्युत ना लिख के लिख दो वैद्युत, वैद्युत का मतलब आवेश होता है, वैद्युतशीलता है हमने कहा। फिर इसका भी मान लिख सकते हैं क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का भी मान होता है कितना, 8.85 गुणा 10 की पावर -12। चौक खत्म। बारह मात्रक न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर है, कूलाम स्क्वायर। ये हो, ये कूलाम का नियम हो गया तुम्हारा पूरा। कूलाम का नियम आए इतना छाप दो, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चित्र भी बनाया हुआ पहला बना।